हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, सात्विक लाइफस्टाइल जब मैंने फॉलो की थी तब उस टाइम पे मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले। एंड सेकंड थिंग कि मैंने शुभा जैन यानी सात्विक मूवमेंट को फॉलो किया था और उनके चैनल पे भी मैंने उन्हें थैंक्स बोला था कि थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो बनाया, जिसको फॉलो करके मैंने अपनी बॉडी में इतने सारे चेंजेस पाए, काफ़ी बीमारियां खत्म हो गई, मेरा बॉडी वेट काफ़ी कम हो गया था। अभी मुझे फिर से शुरू करनी है। अभी मेरा थोड़ा सा वेट फिर से बढ़ गया है, बट 1 साल बाद बढ़ा है मेरा वेट। अदरवाइज मेरा पहले बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता था। जैसे सपोज मैंने कम कर लिया, अगर मैंने छोड़ दिया तो अगले महीने फिर से बढ़ गया। लेकिन इस टाइम पे मेरा पूरा 1 साल बाद वेट बढ़ा है, तो ये लॉन्गेस्ट टाइम है। और मेरे बॉडी में भी जो बीमारियां हैं वो कम हो गई, जो बीमारियां कम हुई थी वो हो चुकी, मतलब अब दोबारा नहीं आ रही है। मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिनके मैं आज आपको आंसर देने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको सारी ही बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि क्या आप अपनी थायराइड मेडिसिन लेती हैं क्या? तो जब मैंने सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो की थी ना, तो मैंने ये सबसे बड़ी गलती की थी कि मैंने अपनी थायराइड की टैबलेट छोड़ दी थी, विच वॉज रॉन्ग। लेकिन मेरी उसमें गलती नहीं थी, क्योंकि जब उन्होंने वो वीडियो बनाया था शुभा जैन ने, तो उसमें इस तरह का कुछ भी मेंशन नहीं किया था। तो मेरा क्या हुआ कि मैंने वो थायराइड छोड़ दिया और मैं सात्विक लाइफस्टाइल पूरी फॉलो कर रही हूँ। बट एट द एंड आफ्टर 2 मंथ्स जब मैंने चेक कराया तो मेरा थायराइड बढ़ा हुआ आया, विच वॉज नॉट गुड। बिकॉज थायराइड अगर बढ़ता है तो उसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर मैंने शुभा जैन से इंस्टाग्राम पे पूछा तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको थायराइड की जो टैबलेट है वो एकदम से नहीं छोड़नी है, पहले आपको अल्टरनेट डेज में छोड़नी है, मतलब आपको 1 दिन छोड़कर लेनी है और उसके बाद वैसे ही दिन बढ़ाते जाने हैं। उसके बाद 2 दिन बाद 1 या 3 दिन बाद 1, इस तरह से लेनी है। अपनी बॉडी को उस तरह से डेवलप होने दो, हैबिचुअल होने दो, तब जाके आपको छोड़नी है। एकदम से छोड़ोगे तो बॉडी अटैक करती है। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन हो आपको एकदम से नहीं छोड़नी है। मुझे यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम थी। द थिंग इज कि जिस दिन मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जिस दिन मुझे पता चला था, उसी दिन से उसके नेक्स्ट 2 डेज से मैंने सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कर ली थी। तो मुझे जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी वो मैंने बिल्कुल भी नहीं ली थी। अगर मेरी बॉडी को उन मेडिसिन की आदत पड़ जाती तो वो भी मुझे छोड़ने में दिक्कत आती। तो वो मेडिसिन मैंने शुरू नहीं की, तो मेरा यूरिक एसिड नेचुरल वे में कम हो गया था। अभी तक मुझे यूरिक एसिड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट नवंबर में मुझे पता चला था। नाउ दिस इज नवंबर अगेन। उसके बाद मेरे पे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि वेजीज जो हैं, वेजिटेबल्स जो हैं, वो मैं ऑयल में बनाती हूँ। यस, अगर शुभा जैन के आप वीडियो देखोगे तो उसमें बिल्कुल भी ऑयल यूज नहीं किया जाता, रिफाइंड ऑयल कोई भी यूज नहीं किया जाता। मतलब कुछ भी, मस्टर्ड ऑयल हुआ या रिफाइंड तो बिल्कुल ही बेकार है, बट कोई किसी भी तरीके का ऑयल यूज नहीं किया जाता। बट जिस दिन मैंने सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो की थी, मेरी एक चीज मेन थी, दैट इज 16 घंटे फास्टिंग। मतलब मैं इससे नहीं हटूंगी। बाकी जो लाइफस्टाइल है वो मैंने अपनी तरीके से मैनेज की थी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आई फॉलोड सात्विक मूवमेंट, लेकिन नॉट 100%। मैंने अपनी बॉडी को ज्यादा अच्छे से समझा है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं 100% उनको फॉलो करती हूँ। मैंने अपनी लाइफस्टाइल को अपनी तरीके से मैनेज करके सात्विक लाइफस्टाइल बनाई है। लेकिन अगर मैं इसको सात्विक लाइफस्टाइल बोलूं तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि सात्विक लाइफस्टाइल में, टिपिकल सात्विक लाइफस्टाइल में ऑयल में या गैस पे सब्जियां नहीं पकाई जाती हैं। लेकिन ट्रस्ट में मैंने ऐसे ही किया था। मैंने कुछ वीडियोस और ब्लॉग्स बनाए जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उसमें मैंने आपको बताया भी है किस तरह से रोटी बनाती हूँ, किस तरह से सब्जी बनाती हूँ। डिटॉक्स रोटी बनाती हूँ और उसको भी तवे पे और गैस पे सेकती हूँ। मैं कुछ भी मिट्टी का यूज नहीं करती हूँ। जो मेरे पास है, मेरे वेसल्स हैं मेरे किचन में, मैं उन्हीं को यूज करती हूँ। वही कढ़ाई, वही बर्तन, वही सारी चीजें। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ जो भी सब्जियां बनाऊं वो मैं आयरन की कढ़ाई में बनाऊं, क्योंकि उसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगता है एंड इट इज वेरी वेरी हेल्दी। लेकिन हाँ, जो मेरे पास नॉन स्टिक है या स्टील है, जो भी है मैं यूज सारी कर रही हूँ। उन्हीं सबको यूज करके वैसी सब्जियां बना के ही मैंने 9 kg है, जब तक कम हुआ था, लास्ट मेरा 10 kg तक हो गया था, मैंने कम कर लिया था। और काफी बीमारियां जो है वो मैंने अपनी बॉडी की कम कर ली थी। तो मैंने कोई भी सब्जी बिल्कुल भी मिट्टी के बर्तन में नहीं बनाई है, ना रोटी मैंने मिट्टी के बर्तनों में पकाई है। तो अगर आप नहीं लेना चाहते, इट्स ओके। पहले एक बार 1 महीने इसी तरह से ट्राई करो। जस्ट वन थिंग, 16 घंटे फास्टिंग आपको
स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसी से आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और बॉडी रिपेयर होगी। दैट इज द मेन थिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा पूछा गया है कि आप एक टाइम खाना खाते हो या दोनों टाइम खाना खाते हो, क्योंकि अगर आपको थायराइड जैसी डिसीजेज हैं तो उसमें जो शुभा जैन बताती हैं उसमें 1 टाइम आपको लंच लेना है, प्रॉपर रोटी, डिटॉक्स रोटी, और 2nd टाइम जो है वो आपको सूप लेना है कोई भी सैलेड के साथ। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बिकॉज मैं खाने के बिना नहीं रह सकती और मुझे नींद ही नहीं आएगी। अगर मुझे नींद नहीं आएगी तो मेरे एंजाइटी बढ़ने लगेगी, एंजाइटी बढ़ेगी तो फिर से मेरी बॉडी इश्यूज शुरू हो जाएंगे, देन व्हाट्स द पॉइंट। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे अपनी बॉडी को डेवलप किया। जब आप डिटॉक्स रोटी खाते हो ना तो उसमें आटा कम होता है, उसमें वेजिटेबल मिक्स होती है। डिटॉक्स रोटी पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया है कि किस तरह से बनती है और कौन कौन से वेजीज आप यूज कर सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो वहां पर मैंने ना, जब आप डिटॉक्स रोटी लेते हो ना तो उसमें आटा इतना कम होता है कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। आपने सैलेड लिया, आपने सब्जी ली और डिटॉक्स रोटी ली, बेसिकली यू आर टेकिंग मोस्टली फाइबर्स एंड वाटर, ठीक है। तो उसमें आटा जो है वो तो कम रह जाता है, तो वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है कि मुझे डिनर तक तो फिर से डिनर नहीं, सोने तक भूख लगने लगती थी। बट हाँ, मुझे ये रहता था, माइंड से भी होता है ना, माइंड से हमें भूख लगती है, पेट से कम हमें दिमाग से ज्यादा लगती है, हमारी जीभ जो है वो ललचाई रहती है। तो उसमें क्या होता है ना, आपको ये रहता है अरे भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, चाहे आप पेट नहीं मांग रहा आपका खाना, बट आपको वो आता रहेगा। मतलब मैं क्या बोलूं, वो फीलिंग क्या होती है, वो बड़ी गंदी फीलिंग होती है, उसी वजह से सारी चीजें खराब होती है, लाइफस्टाइल खराब होती है और वेट बढ़ता है। तो इसलिए मैंने दोनों टाइम खाना खाया है। मैंने सब्जी ली, डिटॉक्स रोटी ली और मैंने सैलेड लिया और मैंने हरे धनिया की चटनी ली। ये 4 चीजें रहती थी मेरी। ना मैंने दही लिया, ना मैंने दूध लिया। अगर आपको छाछ लेना है, जो शुभा जैन नहीं बताती हैं, लेना है तो आप ले सकते हो, बट विद इन 8 आवर्स। लेकिन अगर आप डेयरी वगैरह अवॉइड करना चाहो तो कर लेना, बिकॉज जिनके हार्मोन्स में प्रॉब्लम होती है ना, डेयरी उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके एक्ने वगैरह हो रहा है तो प्लीज अवॉइड डेयरी। आप 100% उसका रिजल्ट देख सकते हैं। 1 महीने करके देखना, आपको पक्का। अब क्वेश्चन आता है कि आपने कौन सी बीमारियां दूर की। शायद मैं पहले बता चुकी हूँ, आई डोंट नो। मैंने थायराइड मेरा बहुत कम हो गया, थायराइड, क्योंकि थायराइड था तो वेट बढ़ रहा था बार बार। हार्मोन्स मेरे बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ गए। जब से मैंने ये सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो की है तब से मेरे पीरियड्स रेगुलर हैं। अदरवाइज 3-3 महीने में आ रहे हैं, 4-4 महीने में आ रहे हैं। जब आ रहे हैं इट वॉज सो पेनफुल, मुझे इस तरह की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कभी भी। बट अभी होने लग गई थी जब से मैंने फॉलो किया है। इट्स बीन 1 ईयर, मुझे कोई भी पीरियड्स में प्रॉब्लम नहीं आई है। बहुत कम तो पेन होता है। लास्ट टाइम का मैं अगर बताऊं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में, इट इज लाइक टू मच इन्फॉर्मेशन, बट इट वॉज लाइक पेनलेस पीरियड, पेनलेस, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब जो मेरे मैरिड होने से पहले होती थी ना चीजें, जब मेरे बिल्कुल पेनलेस होते थे, वो वाली चीजें आ गई हैं, बिकॉज माई बॉडी इज रिएक्टिंग इन अ गुड वे। तो ये मैंने देखा है अपने ऊपर। मैं कोई चीजें प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं सच्ची बात बता रही हूँ। तो अगर आप बहुत ज्यादा परेशान है ना, जस्ट 1 महीना फॉलो कर लेना। आई नो इट इज डिफिकल्ट ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है क्या मैं 14 घंटे कर लूँ, 15 घंटे कर लूँ, 13 घंटे कर लूँ, 16 में थोड़ी तकलीफ है। देखो भाई, मुझे बहुत ज्यादा, आई एम नॉट अ डॉक्टर, शुभा जैन ने जो बताया है, जो साइकिल बताया है, उस साइकिल को अगर आप समझोगे, यू नीड दैट 16 आवर्स। फिर भी उन्होंने बोला है कि 15 आवर आप कर सकते हो। अगर बिल्कुल नहीं है, स्टार्ट विथ 14 आवर्स, जस्ट स्टार्ट, गिव योर बॉडी अ चांस। बिल्कुल मेडिसिन फ्री हो जाएगी आपकी लाइफ, डॉक्टर पे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, इतने बड़े बड़े पर्चे। और जब आप दवाइयों का वो देखते हो ना, तो आपका दिमाग जो है ना बड़ा खराब होता है। ये मेरे साथ हुआ है। जिस दिन मुझे यूरिक एसिड हुआ था ना, मैं इतनी रोई थी। मैंने ऊपर वाले से प्रे किया था कि ये कोई लाइफ नहीं है, आई डोंट वांट दैट लाइफ। और पता नहीं क्या हुआ, मैं परकी मेक का एक ब्लॉग देख रही थी। परकी मेक मुझे पसंद है, तो मैं उनका ब्लॉग देख रही थी और उसमें उन्होंने सात्विक मूवमेंट की बात की। मैंने सात्विक मूवमेंट देखा, लिटरली मैंने इंस्टेंट फॉलो किया, क्योंकि आप ज्यादा सोचोगे तो आप फॉलो नहीं कर सकते, जो मेरे साथ अभी हो रहा है। एंड थिंकिंग टू मच, और मैंने अभी 1 हफ्ते की भी थी, फिर छोड़ दी। मेरा बर्थडे आया, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसलिए जब आप शुरू करें पूरी तरह से, मिनिमम 3 मंथ्स करें, मिनिमम 3 मंथ्स।
3 महीने मैंने तो 2.5 महीने में छोड़ दी थी। अगर मैं थोड़ा और फॉलो कर लेती तो मेरा थायराइड पूरी तरीके से चला जाता। अभी मुझे थायराइड है, अभी मैं मेडिसिन लेती हूँ, अभी मुझे पूरी तरह से खत्म करना है। मेरी प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने मेडिसिन छोड़ दी थी जिसकी वजह से मेरा थायराइड बढ़ गया था, तो उसकी वजह से थायराइड पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया मेरा। अगर मैं वो गलती नहीं करती तो आज मुझे थायराइड नहीं होता। और आज थायराइड की वजह से ही मेरा वेट या हार्मोन्स जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ हार्मोन्स में प्रॉब्लम्स रहेगी। अगर आपको थायराइड वगैरह है या पीसीओडी भी है कई लड़कियों को, तो हार्मोन्स कभी कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आपकी बॉडी रिएक्ट करती रहेगी और टाइम टू टाइम आपका वेट बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। तो ये प्रॉब्लम अभी आ रही है, बट आई हैव टू स्टार्ट अगेन। तो इससे कौन कौन सी बीमारियां भाग सकती हैं? तो थायराइड हुआ, पीसीओडी, स्किन प्रॉब्लम, एक्ने प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, जॉइंट पेन हुआ, या आपका सबसे ज्यादा हम लोगों को इश्यू रहता है हमारा एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा बेली फैट, एक्स्ट्रा थाई फैट, जिसके लिए हम डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं। लिटरली मैंने सिर्फ वॉक किया था और मैंने सिर्फ सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो की थी और मेरा 10 किलो ईजिली कम हो गया था विद इन 2.5 महीने, 2.5 मंथ। मतलब इससे ज्यादा मैंने इतने सालों से सोच रही थी, इतनी मेहनत करती थी। एक बार तो मैंने काफी कम कर लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा 1 या 2 महीने में फिर से बढ़ गया। इसको बढ़ने में मुझे 1 साल लगा है और शायद ये रीजंस हैं क्योंकि मुझे थायराइड है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया है मेरी गलती की वजह से, तो इसलिए मेरे हार्मोन्स फिर से इधर उधर होते रहते हैं। बट मेरे पीरियड इश्यूज जो होते हैं वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुके हैं। मुझे पीरियड्स अब टाइम से आते हैं, हाँ 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट दैट इज ओके। पहले तो 3-3 महीने तक नहीं आते थे, बट नाउ इट इज फाइन। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी दूर हो सकती हैं। स्पेशली काफी लड़कियों को एक्ने इश्यूज भी रहते हैं। डेयरी आप छोड़ दो और सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करो। अगर आपको दूध पीना है तो आप कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए ना तो आप सात्विक मूवमेंट को फॉलो कर लो, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मैंने भी उन्हीं को फॉलो किया था और लिटरली मेरे जितने भी कंफ्यूजन थे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था ये एक के बाद एक सारी बीमारियां मुझे क्यों होती जा रही हैं। एज हो रही है सो व्हाट, ऐसा थोड़ी है कि मैं क्या खा रही हूँ। आई एम अ फुल्ली वेजिटेरियन। 1 रोटी सुबह खाती हूँ, 1 रोटी शाम को खाती हूँ और मुझे देख के कोई कह नहीं सकता एक्स्ट्रा फालतू का मैं खाती नहीं हूँ। शादी ब्याह यहाँ पर कुछ है नहीं जहां पर मैं पार्टीज वगैरह में जा रही हूँ, कुछ नहीं, सब कुछ हाथ से बना हुआ खा रही हूँ। ओवर ऑयल यूज नहीं करती हूँ मैं, जितनी ऑयल में सब्जियां बन जाती हैं उतना मैं यूज करती हूँ। मेरे व्लॉग्स आप देख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। और बाकी डिपेंड पर्सन टू पर्सन किसके घर में क्या चलता है। जो लाइफस्टाइल मैंने फॉलो किया है ना वो आप ज्वाइंट फैमिली में भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। जूस लेती थी, फ्रूट लेती थी, दोनों टाइम खाना खाती थी, सैलेड लेती थी। मतलब एक्स्ट्रा ऐसी कोई चीज मैं मार्केट से नहीं ला रही हूँ कि डिफरेंट महंगे फ्रूट्स आ रहे हैं, एवोकाडो आ रहा है, स्ट्रॉबेरीज आ रहे हैं, नहीं। जूस में भी मैं वेजिटेबल जूस लेती थी, उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, जिसमें गाजर, बीटरूट, टमाटर और पालक ये होता था, जो इजीली अवेलेबल है। सर्दी का टाइम आ रहा है, आपको इजीली सारी चीजें मिल जाएंगी। सब्जी कोई भी बना लेती हूँ मैं, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। दाल है, कोई भी चीज सिंपल खाना रखती हूँ जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और मेरी जो खाना पीना है ना डाइट इजीली चलती रहे। बहुत ज्यादा आपने सोचा, बहुत ज्यादा ये भी कर लेती हूँ वो भी कर लेती हूँ, तो आपकी सारी चीजें छूट जाएंगी। इसलिए इजी गोइंग में करो। मेन थिंग इज कि आपका ब्रेकफास्ट जो है वो लाइट होना चाहिए। ऐसे नहीं सूजी उत्तपम और ये सब ले लिया, फ्रूट्स वगैरह लो, है ना। और उसके बाद 16 घंटे फास्टिंग करो। 16 घंटे एटलीस्ट 14 से 15 घंटे तो करो ही करो। अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा हैबिचुअल बनाओ। तो आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर, सबसे ज्यादा जो जनरेशन में अभी प्रॉब्लम है वो है स्लीपिंग डिसऑर्डर, बिकॉज ऑफ इंटरनेट पे हम इतने लगे रहते हैं, मोबाइल है, हैंडी है, बेड पे लेटे लेटे भी लगे रहते हैं। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही हैं और इसी से हमारे पूरे हार्मोन चेंज होते हैं। लड़कियों के तो बहुत ज्यादा होते हैं। सुबह देर से उठेंगे, रात को लेट सोएंगे, अगर सुबह जल्दी भी उठना है तो हमारी नींद पूरी नहीं होती, पूरी हमारी बॉडी क्लॉक जो है वो पूरी सत्यानाश हो जाती है। सो प्लीज फॉलो दैट फॉर 1 मंथ। अगर किसी ने फॉलो की है सात्विक लाइफस्टाइल, अगर किसी को कोई भी चेंज मिला है, लेट मी नो इन अ कमेंट बार, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज लेट मी नो। टिल देन बाय बाय। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो with the name of Indian YouTuber Shilpi, same नाम। Okay, bye bye।